नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर 2 चरण के मतदान के बाद अब तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयार है बिहार। लेकिन इसी बीच आ गया है एक बेहद बड़ा सर्वे, जिसमें 74 सीटों पर जो नतीजे निकल के आए हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए मुसीबत बन सकते हैं। वहीं बेहद बड़ी खुशखबरी इसको आरजेडी के लिए माना जा सकता है दोस्तों। और इसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में लगभग तय है, या फिर यूं कहिए कि तेजस्वी तय है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बननी तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है तीसरे चरण के बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर अब 74 सीटों पर तमाम बड़े दिग्गज नेता अपनी किस्मतें आजमाने वाले हैं। और इसी बीच ये बड़ा सर्वे, जिसमें 74 में से 55 सीटें यहां पर, जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन के खाते में 55 सीटें आती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ सकता है भाजपा और जेडीयू को। कई कारण इसके बताए जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा कारण है तेजस्वी यादव का 10 लाख रोजगार का वादा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, 10 लाख रोजगार, वो भी बिना किसी एंट्रेंस, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, 10 लाख रोजगार। और इसी के साथ जो तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया था कि अगर सैलरी के लिए पैसे नहीं मिले तो विधायक और मुख्यमंत्री की सैलरी काट के 10 लाख युवाओं को, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यही सारे तमाम वादे हैं जो इस वक्त बिहार में अच्छी खबर लेके आ रहे हैं महागठबंधन के लिए, और बदलाव तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार की विदाई भी तय मानी जा रही है। और इसी बीच लालू यादव को लेकर के भी बड़ा अपडेट आ रहा था, जिसमें यह खबर आई थी कि रांची से जज साहब ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं। और उसके बाद अब अगर तीसरे चरण से पहले लालू यादव चुनाव के प्रचार में मौजूद रहे तो खेल कभी भी पलट सकते हैं। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव तय है, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। फाइनल मुकाबले से पहले सीएम नीतीश पर चिराग का बड़ा हमला, 10 तारीख के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान आज थम जाएगा। इस बीच गुरुवार को चुनावी जनसभाओं के लिए रवाना होने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया कि चुनाव बाद बिहार में भाजपा की अगुवाई में भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर चिराग ने कहा, प्रधानमंत्री जी को वो कोसते नहीं थक रहे थे, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति उनका प्रेम और लालच दिखाता है। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद वे तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखेंगे। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग ने दावा किया कि पहले और दूसरे चरण में लोजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। कहा कि सीएम नीतीश कुमार को 10 नवंबर को एक अन्य मर्ग खाली करना पड़ेगा। लोजपा के उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे। चिराग ने कहा कि तीसरे चरण में भी मतदाताओं के बीच लोजपा को लेकर काफी उत्साह है। सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कम से कम वह दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। चिराग ने नीतीश कुमार को सबसे कमजोर मुख्यमंत्री बताया। कहा कि न वह केंद्र सरकार से बिहार के काम करा पा रहे हैं और न ही समस्याओं के समाधान कर पा रहे हैं। हर चीज के लिए उनके पास बहाना है कि ये चीज केंद्र सरकार को करनी, ये चुनाव आयोग को और ये राज्यपाल को करनी है। यदि सारी चीजें दूसरों को ही करनी है तो पिछले 15 साल से नीतीश कुमार कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी वे कोसते नहीं थकते, आज उनके साथ मंच पर नतमस्तक होते नहीं थक रहे हैं। ये कुर्सी के प्रति उनका प्रेम और लालच दिखाता है। यही लालच 10 तारीख के बाद उन्हें तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने नतमस्तक करेगा, क्योंकि तब उन्हें एनडीए में अपना गुजारा होता नहीं दिखेगा। बिहार में उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, वह दोबारा सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, तब वह भागकर रांची जाएंगे। अभी हमें उनकी जैसी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी के साथ देखने को मिल रही है, वैसी ही तस्वीरें रांची से लालू जी के साथ दिखेंगी। चिराग ने आरोप लगाया कि नीतीश के राज्य में बिहार में भ्रष्टाचार सबसे अधिक बढ़ा। उनके कार्यकाल में एक साल ऐसा नहीं है जब बाढ़ नहीं आई है। 7 निश्चय बिहार के इतिहास में सबसे बड़े भ्रष्टाचार में से एक है। शराबबंदी भी सबसे बड़े भ्रष्टाचार में से एक है। मैं पूछ रहा हूं, जब शराब खुलेआम बिक रही है तो तस्करी का पैसा कहां जा रहा है? पूछता हूं, बाढ़ राहत की राशि हर साल कहां लगाई जाती है? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव
मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर हंगामा, मामले में भागलपुर की विधायक पर केस। जी हां दोस्तों, भागलपुर में मंगलवार को मतदान के दौरान बिकनूपर के सामने बरहपुरा रोड में वाहन में आवश्यक सेवा के लिए रखे ईवीएम को देख हुए हंगामे के बाद वहां सेक्टर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त वाल्मीकि कुमार ने ईशा कचक थाने में निवर्तमान नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा सहित अन्य पर केस दर्ज कराया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आकर बहस करने लगे। भागलपुर आईटीआई के अनुदेशक के पद पर पदस्थापित और मतदान के दिन सेक्टर दंडाधिकारी के तौर पर तैनात वाल्मीकि कुमार ने थाना में केस दर्ज कराने के लिए दिए आवेदन में कहा है कि दूसरे चरण के मतदान के दिन वे सेक्टर 37 के दंडाधिकारी के रूप में काम कर रहे थे और वे 15 बूथों की देखरेख कर रहे थे। शाम लगभग 4:30 बजे वे चुनाव कार्यालय से प्राप्त आवश्यक सेवाओं हेतु ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामान से लदे वाहन को खड़ी कर बूथ 238 और 239 भ्रमण को गए। उसी समय 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंचे और पूछने लगे कि वाहन में ईवीएम क्यों रखा हुआ है। उन्होंने जबकि यह ईवीएम आवश्यक सेवा के लिए रखे हुए हैं तो वे लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। चुनावी कार्य में बाधा डालते हुए वाहन को चारों तरफ से घेर लिया। सेक्टर दंडाधिकारी का कहना है कि उसी बीच निवर्तमान विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। उन्हें सच्चाई बताई गई पर वे अपने समर्थकों के साथ मिलकर बहसबाजी करने लगे। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी आए और लोगों को शांत करा वापस भेजा गया। उन्होंने केस में जिन लोगों की पहचान कर नामजद किया है उनमें भीकनपुर के रहने वाले मोहम्मद फयाज उर्फ राजू सीमेंट वाला और उसका भाई मोहम्मद आजाद, मोहम्मद मिस्टर के अलावा भीकनपुर टैंक लेन के रहने वाले मुन्ना और मोहम्मद सिंटू शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के युवाओं में गुस्सा, मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन जीतने जा रहे हैं, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के बड़े नेता मतदाताओं को साधने की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बुधवार को अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशीन का नाम मोदी वोटिंग मशीन है, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं में गुस्सा है, इसलिए मोदी वोटिंग मशीन के बावजूद महागठबंधन बिहार चुनाव जीतने जा रहा है। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात होती है तो आज इन्हें अलग ना समझे, दोनों एक ही हैं। नीतीश कुमार मोदी जी की मदद करते हैं और मोदी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चुनाव में आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, आपका वोट महागठबंधन को गया था, लेकिन नीतीश जी ने आपके पेट में छुरा मारा। यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया, वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। राहुल ने कहा कि मोदी जी जब 6 साल पहले सत्ता में आए, कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार सीएम बने तो उन्होंने बिहार को बदल देने की बात कही थी, लेकिन क्या हुआ सब आपके सामने है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में चुनाव चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि टीवी पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। वे रात को 8 बजे आते हैं और नोटबंदी की घोषणा करते हैं। इस तरह उन्होंने बिना चर्चा किए ही लॉकडाउन लगा दिया। देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि लाखों करोड़ों मजदूर दिहाड़ी पर जीते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 मिनट सोचा कि आपके बिना नोटिस या चेतावनी के बिहार के मजदूरों का क्या हाल होगा। कांग्रेस नेता ने नए कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार कहती है कि यह कानून किसानों की आज़ादी के लिए है। ये कैसी आज़ादी है कि किसान परेशान हैं और प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने कहा था कि हमारी सरकार आई तो 2,500 रुपये धान का रेट दिया जाएगा। आज वहाँ के किसान 2,500 रुपये धान का पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव मतदान खत्म होते ही बीजेपी और एलजेपी के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार के भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी और एलजेपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इधर हंगामा बढ़ता देख पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर कर दी गई है। घटना के संबंध में एसएसपी आशीष भारती ने बताया जांच की जा रही है। पुलिस को आवेदन मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देर रात राजेश वर्मा द्वारा आदमपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसमें निशिकांत दुबे और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस विवाद की असली वजह एक वायरल ऑडियो है जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की आवाज में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव कांग्रेस का आरोप
हार देख बौखलाए पीएम मोदी व सीएम नीतीश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इसके दोनों इंजन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपने में भी चिराग की रोशनी दिखाई पड़ती है, तो मोदी जी भी सामने से खींची गई भोजन की थाली भी नहीं भूल पा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के बेटों को गाली देना बंद करें। हार तय देखकर बौखलाहट वे ऐसा कर रहे हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में ही हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। मैं 15 लाख वाली बात नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वादे के हिसाब से अब तक 12-13 करोड़ युवकों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। उसमें बिहार का हिस्सा कम से कम 1 करोड़ बनता है। पीएम सूची जारी करें कि कितने बिहारियों को नौकरी दी है। देश में ऐसे पहले सीएम नीतीश कुमार हैं जिन्होंने आपदा के समय अपने ही लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिए। बिहार के लोग 1200 किलोमीटर पैदल चलकर आए और उन्हें सीमा पर पुलिस की लाठी खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस 15 साल की सरकार की बात नीतीश कुमार कहते हैं, मात्र 5 साल पहले उसी सरकार के नेता को अपना बड़ा भाई कहते नहीं थकते थे। तब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का डीएनए जांच रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद महागठबंधन बहुमत के बहुत करीब है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।